नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय गुरुचरण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम परसेंटेज का सवाल लेकर आए हैं। चलिए हम 60 तक बता चुके हैं, आज 61 नंबर से देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। 61 से चलिए देखते हैं 61 में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो परिणाम संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगा। देखिए लगातार अगर सेम चीज़ पर वृद्धि हो रहा है तो डायरेक्ट आप फार्मूला पर भी बना सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ से एक फार्मूला a + b + ab बटा 100%। तो देखिए कितना वृद्धि हुआ 20 का, फिर 20 का प्लस 20 गुना 20 बटा क्या हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से प्रतिशत तो कटेगा यहाँ से कितना 20 20 40 प्लस 4 तो क्या हो 44% हो जाएगा। तो ये तो रेशियो से हो गया। चलिए इसको बेसिक से बना के दिखाते हैं। रेशियो से मेथड नंबर इसका 2 कर लेते हैं। 2 में क्या कह रहा है कि 20% वृद्धि आपको बताए थे कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 1/5 होता है। तो 5 से बढ़ के कितना हो गया आपका 6 हो गया। फिर कह रहे 20% वृद्धि क्या है, यानी कि 5 से बढ़ के कितना हो गया आपका 6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 25 छछा के 36। अब आपसे कह रहा है कि कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो वृद्धि कितना हुआ है यहाँ से 5 11 का वृद्धि हुआ तो प्रतिशत में 11 वृद्धि हुआ किससे 25 से गुना 100% से गुना करेंगे 25 चौके 100। देखिए कितना हो गया आपका 44% का क्या होगा वृद्धि होगा। तो चलिए सवाल नंबर 62 लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जोसेफ की आय 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। जोसेफ की आयु 10% कमी हुआ तो इसका मतलब देखिए शुरू में अगर 100 रहा होगा तो कमी कितना हो गया 90 का हो गया। 10 का कमी हुआ तो 100 से कितना हो गया आपका 100 से 90 हो गया। अब आपसे ये कह रहा है इसमें कि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु यानी कि 100 पर लाने हेतु कितना का वृद्धि करेंगे। देखिए इस पर लाएंगे तो कितना का वृद्धि करेंगे 10 का वृद्धि करेंगे किससे 90 से। लिखेंगे 10 का वृद्धि होगा किससे 90 से तो गुना 100% से गुना करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 100 बटा 9। तो 9 से कितना 11 9 99 11 पूर्णांक 1/9% हो जाएगा। तो चलिए बहुत आसान बता दिए। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल नंबर 63 में क्या कह रहा है एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 होता है तो वह मूल संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ कि माना कि संख्या कितना है x है। कह रहे x में से किसमें से x में से 600 का 75% क्या लिखें 25 या 75 25 चौके 100 डायरेक्ट लिख लेंगे का 2/3 घटाने पर प्राप्त होता है कितना 320 प्राप्त होता है। यहाँ से काटिए तो 4 × 12 4 × 12 5 60 डायरेक्ट काट दिए। अब गुना कर लीजिए कितना 3 दूना 6 5 30 तो यहाँ से कितना होगा आपका 300 बराबर 320। तो x का मान क्या होगा 320। तो उधर पहले से था ये जाके माइनस जाके प्लस हो जाएगा 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 620। तो मूल वैल्यू कितना था 620 था। तो चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल नंबर कितना होगा 64 नंबर। 64 में क्या कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए
फल के जो मूल्य में 30% कमी हुआ, जो बिक्री था, वजन था उसका 40% क्या अधिक हो जाती है। देखिए एक मूल्य है यानी कि प्राइस है, 30% का क्या हुआ है कमी। हम जानते हैं कि 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10 होता है। कमी किया, इसका मतलब मूल वैल्यू कितना होगा 10 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3। तो 10 कमी 3 कमी हुआ तो हो जाएगा कितना 7। ये 7 हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि बिक्री में 40% अधिक हो गया। तो बिक्री में अगर 40 अधिक होगा तो इसको फ्रैक्शन 20 दूना 40, 20 पंचे 100। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 5। मूल वैल्यू अगर 5 है, 5 का 40% निकालेंगे कितना होगा 2। इसका मतलब क्वांटिटी जो उसका था 5 से कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो देखिए टोटल बिक्री क्या होगा, मूल गुना खपत क्वांटिटी। तो इसको P गुना Q करेंगे, 10 बचे 50, 10 सते 49 का हो। तो आपसे पूछ रहा है इस बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देख क्या प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ से 50 था 49 हो गया, 1 का कमी हुआ है। 1 का कमी हुआ किससे 50 से, और प्रतिशत में गुना करने के लिए 100% से गुना करते हैं। तो 50 दूना 100 यानी कि 2% का क्या होगा आपका कमी होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, हम देख लिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 मूल होता है 10, 3 कमी हो गया 7। 40% वृद्धि हुआ है तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से कितना हो जाएगा 7। तो हम जब भी बिक्री होगा तो मूल होगा और क्वांटिटी होगा, दोनों को गुना करेंगे टोटल सामान बिकेगा। तो यहाँ से गुना कर दिए, 10 बचे 50, 7 49। तो 50 से क्या होगा 49, कमी कितना का हुआ 1 का, किस से 50 से, और 100% से गुना कर दिए 2% का क्या हो जाएगा कमी का हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। नहीं 65 में क्या करें, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार के खर्च ना बढ़े। यानी कि परिवार खर्च क्या जितना पहले करता था उतना ही रहे। अगर पहले मान लीजिए 100 रुपया खर्च कर रहा था तो बाद में भी क्या करना पड़ेगा 100 रुपया ही करना पड़ेगा। इसके भाव देखिए कह रहे हैं कि भाव इसको डायरेक्टिव या बना सकते हैं फार्मूला पर भी। आपको शुरू में बताए थे कि कमी प्रतिशत जब भी कहेगा तो वृद्धि होगा। वृद्धि कितना का हो रहा है इसमें 40 का, तो लिखेंगे 40 गुना 100 बटा जोड़ के 140। तो कितना होगा देखिए प्रतिशत में आएगा 20 सत्ते 40 वैसे काटिए 20 दूना 40, 20 सत्ते 40 से यानी कितना हो गया 200 बटे 7%। इसको तोड़ लीजिए तो कितना बार में 7 दूना 14 बचा 6 60, 7 8 56, 2/7 यानी 28.2/7% का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, आप पीछे भी बहुत बता चुके हैं। चलिए इसको अगर रेशियो से हम देखते हैं तो क्या होता है। रेशियो में करेंगे भाव में 40% वृद्धि। तो अगर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं तो कितना होगा 20 दूना 40, 20 पंचे 100। यानी इसका मूल वैल्यू अगर 5 रहा होगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर शुरू में 100 करते हैं तो बाद में भी 100 ही करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में क्या इसका क्वांटिटी जो इसका उल्टा हो जाता है 7 से 5 हो जाएगा। देखिए 7 बचे 35, शुरू में 35 और 7 बचे 35, शुरू में क्या है अंतिम में 35। तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं हुआ कि खर्च बराबर क्या होता है मूल्य गुना क्वांटिटी। गुना करने का 7 बचे 35 और 5 7 35। तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आपसे ही पूछ रहा है इसमें कि बताइए कि खपत में कितने कमी करने पड़ेंगे। खपत तो यही है क्वांटिटी। देखिए 7 kg अगर पहले लाते तो अब कितना लाने लगे 5 kg। तो कमी कितना का हुआ है 2 का। हम प्रतिशत में बताएंगे 2 का कमी हुआ किस से 7 से, और 100% से गुना कर देंगे। तो यहाँ से कितना होगा यानी कि तोड़ेंगे तो 28 पूर्णांक 7 दूना 14 6 7 8 56 4 यानी कि 28.4/7% का क्या करना पड़ेगा आपको कमी करना पड़ेगा। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल नंबर कितना होगा 66।
66 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कमी कर जाए कि खर्च ना बढ़े। वही सवाल है, खर्च ना बढ़े यानी कि अपरिवर्तित रहे। तो देखिए 66 कह रहे भाव में 20% वृद्धि, तो अगर 20% वृद्धि का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो देखिए भाव मतलब मूल प्राइस में अगर 20% वृद्धि हुआ तो मूल वैल्यू कितना था 5, 5 का 20% कितना होगा 1, तो बढ़ के कितना हो गया 6। लेकिन कह क्या रहा है कि खर्च क्या होना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए। जब भी अपरिवर्तित रहेगा क्वांटिटी जिसका होगा इसका उल्टा हो जाएगा, 6 से आपका 5 हो जाएगा। देखिए 5 6 के 30, शुरू में भी कितना है 30 और इधर भी कितना है 30, तो खर्च पर कोई प्रभाव पड़ा, शुरू में भी 30 करता था, बाद में भी 30 से करता था। चलिए इसका हमारा जरूरी भी है ना, हमको क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है कितना कमी करेंगे। देखिए 6 के जी अगर पहले लाते थे तो अब कितना लाने लगे 5, तो कमी कितना हुआ 1 का, तो प्रतिशत में बताएंगे तो 1/6 गुना कितना 100%, तो यहाँ से 50, यहाँ से 3 यानी कि 50/3 यानी कितना होगा 16.2/3% का क्या करना पड़ेगा आपको, कमी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। सवाल नंबर अगला लेते हैं, पीछे आप बनाते रहिएगा, हम इसका एग्जाम्पल भी बता चुके हैं और एक्सरसाइज ही बता रहे हैं। आप इसको लाइन बाय लाइन बनाइएगा 3-4 बार, बहुत अच्छा बन जाएगा मैथ। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं 67 नंबर। 67 में क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी कितना 1116 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य आपसे पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य बताइए क्या होगा। तो देखिए 10% कमी हुआ है, तो आपको बताए थे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, कमी होगा 10 से कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे ये कह रहा है कि 1116 में 6.2 की चीनी अधिक खरीद रहा है। जब कमी हुआ मूल्य में तो चीनी अधिक आएगा, इसका मतलब है कि आय को क्या रखना चाहता है, अपरिवर्तित रखना चाहता है। अगर 100 रुपया ले गया होगा तो अगर कमी हुआ तो बोला चीनी ही क्या कीजिए अधिक ले लीजिए, अगर भाव बढ़ेगा तो चीनी ही क्या कीजिए कम ले लीजिए। तो अधिक खरीद, इसका मतलब यहाँ भाव है कि आय इसको क्या रखना चाहता है, अपरिवर्तित रखना चाहता है। तो क्वांटिटी जिसका होगा 9 से कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 9 से कितना 10। देखिए वृद्धि कितना हो, पहले 9 अब लाते थे 10, वृद्धि कितना 1 का, लेकिन वृद्धि हुआ कितना 6.2 kg का। अगर आप देखिए शुरू में लाइएगा तो कितना होगा 9 गुना 6.2, अगर बाद में लीजिएगा तो 6.2 गुना 10 ही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि शुरू में इतना केजी लाते थे और बाद में इतना केजी लाते थे। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य तो यही है। इसका मतलब जब भी घटा हुआ मूल्य निकालेंगे क्या रुपया बटा मात्रा, तो कितना है 116 क्या है 1116 बटा कितना मात्रा ये वाला है 6.2 गुना कितना है 10। तो यहाँ से अगर भाग दीजिएगा देखिए कितना आएगा, यहाँ से 1 0 ई उड़ जाएगा, तो यहाँ से 10 तो कटिए गया, क्या बार में कटेगा 18 दोनों 36, 18 के 88 से 108 3 11 यानी कि 18 बार में कट जाएगा। तो घटा हुआ मूल्य कितना है 18 रुपया प्रति केजी, ये हुआ घटा मूल्य। पहले का था तो इससे क्या करते भाग दे देते, तो घटा हुआ मूल्य कितना हुआ 18 रुपया प्रति केजी। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर कितना होगा 68 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व क्या अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु का उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर राजस्व पर क्या अपरिवर्तित रहता है। तो इसका मतलब हुआ 10% कमी क्या होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो कमी का क्या, इसका मतलब 10 था तो कमी कितना क्या होगा 10 कमी 1 कमी तो 9 हो गया होगा,
लेकिन राजस्व क्या कह रहे हैं, अपरिवर्तित रखना चाहता है। इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा 10। तभी देखिए 10 9 90, 9 दही के 90, कोई फर्क पड़ा, शुरू में भी 90 था, बाद में भी 90 था। तो आपसे पूछ रहा है इस उपभोग कितने प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। देखिए पहले 9 था, अब 10 हो गया, वृद्धि कितना का हुआ 1 का बटा 9 गुना 100% से कर देंगे। तो यहाँ से 11 9 99, 11 पूर्णांक 1 बटा 9%। तो यहाँ तक में हमको उम्मीद है किसी को दिक्कत ना है। तो आप इसको चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल नंबर 69 में क्या कह रहा है कि यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो चलिए हम जानते हैं कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 1/5 होता है। वृद्धि क्या है, जिसका मतलब शुरू में जो होगा रहा होगा कितना 5 बढ़ के कितना हो गया होगा 6। फिर कह रहा है 20% क्या कर दिया, कमी कर दिया है। तो 20% कमी करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर शुरू में 5 रहा होगा तो बाद में कितना हो गया होगा 4। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 25 यहाँ 6 चौके 24, कमी कितना का हुआ है 1 का। और प्रतिशत में पूछेगा तो 1 का कमी किस से 25 से, नीचे लिखेंगे 25 और 100% से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 25 चौके 100, देखिए 4% क्या हो जाएगा आपका कमी हो जाएगा। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 70 लेते हैं। 70 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य लाने हैं तो कितना प्रतिशत क्या करना पड़ेगा वृद्धि, या क्या 20% कटौती कर दिया। मान लीजिए कि अगर पहले और बाद यही है, पहले मान लीजिए अगर 100 होगा तो 20 कटौती किया तो बाद में कितना हो गया होगा 80। अब यह कह रहा है इसमें कि कटौती कर दी से पूर्व मूल्य, यानी कि इस मूल्य पर लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा। देखिए 80 है, कितना वृद्धि करेंगे 20 का किस से 80 से, तो लिखेंगे 20 बटा कितना 80 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना करेंगे। तो 20 चौके 80, यहाँ से 25 चौके 100, यानी कि आपको 25% क्या करना पड़ेगा वृद्धि करना पड़ेगा, तब आपका पहले वाला मूल्य चलाएगा। तो दोस्तों आप 1 से लेकर 7 एग्जाम्पल ही बता चुके हैं और एक्सरसाइज भी 70 तक हो चुका है। आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।